शीर्षक रंगों का रक्षक, रंगराज की कहानी। एक समय की बात है, एक घने जंगल में जहां सूरज की रोशनी पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर धरती को छूती थी, वहां एक अनोखा शेर रहता था। उसका नाम था रंगराज। रंगराज साधारण शेरों से बिल्कुल अलग था। उसकी पहचान उसके रंग बिरंगे और चमकीले बाल थे। उसके शरीर पर लाल, नीला, पीला, हरा और अनगिनत रंग ऐसे खिलते थे जैसे प्रकृति ने खुद अपनी सबसे खूबसूरत कूंची से उसे बनाया हो। उसकी ये विशेषता उसे जंगल में अलग पहचान देती थी। रंगराज और जंगल का जीवन। जंगल के सभी जानवर रंगराज से बहुत प्रेम करते थे। उसकी शख्सियत और उसके रंगों का प्रभाव इतना गहरा था कि लोग उसे एक जादुई प्राणी मानते थे। लेकिन रंगराज बहुत विनम्र था। वह जानता था कि उसका असली मूल्य उसके कर्मों में है, न कि केवल उसकी सुंदरता में। हर सुबह जब सूरज उगता, रंगराज जंगल के किनारे एक पहाड़ी पर जाकर बैठता। उसकी रंग बिरंगी मानेयाल सूरज की किरणों से जगमगा उठती और यह दृश्य ऐसा लगता मानो आसमान और धरती का मिलन हो रहा हो। हर शाम जब सूरज डूबता, जंगल के पक्षी, हिरन और खरगोश उसके पास बैठकर उसकी कहानियां सुनते थे। वह कहानियां हमेशा साहस, एकता और अच्छाई की होती थी। जंगल में अंधेरा छा जाता है। एक दिन जंगल में अजीब घटना घटी। सुबह होते ही जंगल में अंधेरा छा गया। सूरज की रोशनी गायब हो गई और ठंडी काली धुंध ने पूरे जंगल को ढक लिया। जानवर भयभीत हो गए। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। जल्दी ही पता चला कि यह सब एक खतरनाक जादूगर का काम है जो जंगल को अपने कब्जे में लेना चाहता था। जादूगर ने अपनी शक्तियों से सूरज की रोशनी को कैद कर लिया था और जंगल को हमेशा के लिए अंधकार में डुबोने का इरादा किया था। उसने जंगल के जानवरों को संदेश भेजा, अगर तुम सभी मेरे गुलाम नहीं बनोगे तो यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। जंगल के राजा शेर, हाथी और चतुर लोमड़ी तक इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पा रहे थे। चारों तरफ घबराहट और निराशा का माहौल था। रंगराज का साहसिक फैसला। ऐसे समय में रंगराज ने आगे बढ़कर जंगलवासियों को आश्वासन दिया। उसने कहा, डरो मत, हम इस अंधेरे को हराएंगे। मैं इस समस्या का समाधान जरूर ढूंढूंगा। सभी जानवरों को रंगराज पर पूरा भरोसा था। उसकी रंगीन माने सिर्फ उसकी सुंदरता नहीं, बल्कि उसकी ताकत और अच्छाई का प्रतीक थी। यात्रा की शुरुआत रंगराज ने अपने पुराने मित्र, जंगल के सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान तोते चिरायु से सलाह ली। चिरायु ने कहा, तुम्हारे रंगों में एक विशेष शक्ति है। ये जादूगर के अंधकार को मिटाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर जाकर अपने रंगों की चमक को आसमान में फैलाना होगा। इससे सूरज की रोशनी को आजाद किया जा सकता है, लेकिन याद रखना, यह आसान काम नहीं होगा। रंगराज ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी यात्रा शुरू की। कठिनाइयों का सामना। यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में कई बाधाएं थीं। घने जंगल के बीच में तेज आंधियां चल रही थी। एक गहरी नदी को पार करना पड़ा जहां मगरमच्छ छिपे हुए थे, लेकिन रंगराज ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से हर मुश्किल को पार किया। रास्ते में उसने कई जानवरों की मदद भी की। एक घायल हिरण को अपने कंधों पर बैठाकर नदी पार कराई और एक खोए हुए खरगोश के बच्चों को वापस उनके परिवार तक पहुंचाया। रंगराज का यह व्यवहार सभी जानवरों को प्रेरित कर रहा था। पहाड़ की चोटी पर संघर्ष। आखिरकार रंगराज उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, लेकिन वहां जादूगर ने अपनी ताकत से एक बड़ा तूफान खड़ा कर रखा था। उसने रंगराज को डराने की कोशिश की। जादूगर बोला, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे रंग छीन लूंगा और तुम्हें साधारण शेर बना दूंगा। लेकिन रंगराज ने जवाब दिया, मेरे रंग मेरी ताकत है, लेकिन मेरी सच्ची शक्ति मेरे इरादों और कर्मों में है। यह कहकर रंगराज ने अपने रंगों को आसमान की तरफ मोड़ा। उसकी माने से ऐसी तेज चमक निकली कि पूरा जंगल रोशनी से भर गया। यह रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि जादूगर का अंधेरा और उसकी ताकत खत्म हो गई। सूरज फिर से चमकने लगा और जंगल में रोशनी लौट आई। रंगराज का बलिदान। हालांकि इस प्रक्रिया में रंगराज की माने कमजोर हो गई। उसके रंग हल्के पड़ गए, लेकिन उसकी आंखों में खुशी और संतोष था। जंगल के जानवर उसके इस त्याग से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने उसे रंगों का रक्षक कहा। अंत और संदेश। उस दिन के बाद रंगराज जंगल के असली नायक बन गए। वह जानवरों के लिए प्रेरणा बन गए कि सच्ची ताकत बाहरी सुंदरता में नहीं, बल्कि अंदर की अच्छाई, साहस और दूसरों के लिए बलिदान देने की भावना में होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, अगर हम अपने गुणों पर विश्वास करें और साहस दिखाएं, तो हम किसी भी अंधकार को हरा सकते हैं।